अगर हार्दिक इन तो आउट कौन, और आप पैसे मतलब इसी पर चीज पर चर्चा करेंगे, क्या आप प्लेयर स्वैप कर रहे हो? प्लेयर स्वैप के लिए आर अश्विन ने भी, देखो आर अश्विन की भी हमने बात अभी सुनी, काफी उन्होंने मतलब काफी सही बात रखी कि यार मुंबई इंडियंस को मिलेगा क्या केकेआर वाली डील से? ठीक है, हार्दिक के लिए आइडियल ऑप्शन वही हो जाएगा कि सीएसके की कैप्टनसी नहीं है, बेस्ट फ्रेंचाइजी इज केकेआर, बिकॉज एक लेगेसी है, 3 टाइटल्स की लेगेसी है, एंड वो उसमें कुछ एड ऑन ही करेंगे। तो ये है कि भाई आप पैसे जमा कर लोगे भैया ग्रीन को निकाल कर। ग्रीन का ये मसला होता है कि यार ग्रीन का इस सीजन का आपका आउटपुट क्या निकल कर आया, वो ये कि भाई 25-26 करोड़ जस्टिफाइड है नहीं है, अगले सीजन आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उससे अगले सीजन आपका मेगा ऑक्शन ही है, तो फिर इट्स राइट टाइम कि आप ग्रीन के पैसे निकाल दो हार्दिक जैसे खिलाड़ी के लिए। मैं सीधा लेकिन मुंबई क्यों मैं चाहेगी? जब ये कल खबर आई है, जब ये कल खबर आई है, मतलब खबर क्या आई है, जो अपडेट आई है परसों, शायद 1 घंटे बाद आ जाए जीटी जा रहा है, शायद 2 घंटे बाद आए आरसीबी जा रहा है, शायद 3 घंटे बाद आए किसी और में जा रहा है। हाँ। बट मेरा ये था हमेशा सोचना कि आप उसी टीम में जाओगे, ये हार्दिक पांड्या उसी टीम में जाएंगे जहां से उनको एक्सचेंज में प्लेयर्स अच्छे मिलेंगे। उसका पहला रीजन पॉइंट बताता हूं। मुंबई इंडियंस जब हार्दिक को लेके आई 100 करोड़ रुपए खर्च किए, पैसे की कोई कमी नहीं है वहां पे, 45 करोड़ की घड़ी ऐसे दे रहे थे वो। तो कोई अगर ये बोले कि भाई ऑल कैश डील पैसे, मुझे नहीं लगता मुंबई पैसे के लिए जाएगा। पैसे के लिए उनको प्लेयर चाहिए, आप बिना प्लेयर के सॉरी डील हो ही नहीं सकता, चाहे जिसको जितना खुश होना हो जाओ, वो बिना प्लेयर के किसी भी नहीं होगा। चाहे वो, मैं बोलता हूं कल को हो सकता है हार्दिक को बोले कि यार एसआरएच, पैसे का कौन सा लालच की तरह थोड़ा, उन 25 करोड़ का तो आप खिलाड़ी खरीदोगे मिनी ऑक्शन में। मुंबई को नहीं मिल रहा ना कुछ, मेरा ये कहने का मतलब है मुंबई 25 करोड़ रुपए अगर आप पे कैश डील के वाया आ जाएगी, हाँ गुरु एक बात बताओ, 25 करोड़ में आप स्टोक्स भी खरीद सकते हो, आप इंडियन प्लेयर पर खरीद सकते हो। अरे भाई कौन सा प्लेयर मिलना आपको, अभी ये बता दो मिनी ऑक्शन, मुझे बता दो आपको कौन सा प्लेयर मिनी ऑक्शन में मिलना है। मैं कह रहा हूं अगर आपको सीएसके अवॉइड कर दे, आपको सीएसके आपसे डील हटा दे कि नहीं है, तो आप लाइक टू लाइक किससे, क्या कोई जायसवाल देगा राजस्थान? आप रिटेन और रिलीज करोगे। हाँ, आप रिलीज किसको किसको करोगे मुझे बता दो, आपकी टीम में बता दो आप कितनों को रिलीज करोगे। करने पड़ेंगे बहुत सारे खिलाड़ी, और रिलीज उन्हीं को करोगे ना जिनका खराब गया। हाँ, खराब गया ना भाई। आज के डेट में मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे वो ऑलरेडी मेरा सीजन खराब जा रहा है, 1 साल बाद मेगा ऑक्शन है, मैं 1 साल के लिए गिने चुने प्लेयर, भाई मेरे पास आज ये डिमांड है कि यार एक काम करता हूं, मैं मुंबई इंडियंस हूं और मैं वहां पे बैठा हूं, अभी तो खैर उनका वो चलेगा रिव्यू होना है, पर मैं बोलूंगा मैं ऐसा प्लेयर क्यों ना किसी से स्टील कर लूं, बॉलर की जो मेरा भविष्य में हो। आज बोल्ट टाइम हो रहा है, बोल्ट आगे जा रहा है, दीपक चाहे सॉरी आप एनसीए में ही रह लो तो बेटर है, अब वहीं रह लो बैंगलोर में, तो मुझे भी तो चाहिए ना। मैं 1 साल के लिए बंदा थोड़ा ढूंढूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मेरे को भी एटलीस्ट 2-3 साल के लिए आगे का मिल जाए, कि मेगा ऑक्शन में मुझे बॉलर ना खरीदना पड़े। तो मैं क्यों ये फालतू डील में पड़ूंगा। तभी आपको ये सीएसके वाली डील हो गई, किसी ने बात कर दी एलएसजी वाली, जो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगी, कि अगर पूरन जा रहा है जो कि एमआई फ्रेंचाइजी को जगह जगह रिप्रेजेंट करता है, एक इंडियन पेसर मिल जाए, आकाश सिंह वहां पर, मोहसिन सब हैं उनके पास, तो वो दुनिया भर की अबंडेंस है। पर वहां पे प्रॉब्लम याद है कि एक प्लेयर की, देखो मुंबई के साथ एक बार लफड़ा हो चुका है बहुत साल पहले, रॉबिन उथप्पा को उन्होंने जबरदस्ती आरसीबी ट्रांसफर किया था। वो आज भी छपता है कि रॉबिन उथप्पा उसमें खुश नहीं थे। एक प्लेयर की भी आप पूछते हो ना कि आपकी हामी क्या है, उस हामी में फंस गए थे वो। तो बात वहां यही आएगी भाई, आप बोलोगे तेरे को मैं एलएसजी भेज रहा हूं, पर हार्दिक बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को केजी क्यों जाना। एक वो भी होगा ना कि वो दोनों साइड से थोड़ा मांड, प्लेयर की प्रेफरेंस है, हार्दिक की प्रेफरेंस है, और हार्दिक का सबसे पहले नाम ही सीएसके में इस वजह से है क्योंकि यार एक एमएस धोनी रेफरेंस, और सीएसके था फ्रेंचाइजी को उन्होंने पहले भी भाई, उन्होंने तो इवन मुंबई से कंपेयर करके खुद ही इतनी गालियां सुन ली थी जब उन्होंने सीएसके को कह दिया था वो प्लेयर बनाते हैं। उसमें एक चीज ये है कि ऑब्वियसली हार्दिक की प्रेफरेंस वो रहेगी कि मैं बड़ी फ्रेंचाइजी में जाऊं, ठीक है, केकेआर सीएसके के इसीलिए इतनी बड़ी बात हो रही है जी। बट अगर लखनऊ कोई ऐसी डील दे दे भाई कि आप मना ही नहीं कर पाओ, तब आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। और बाय द वे आज मुंबई इंडियंस उस स्थिति में नहीं है कि यार 5 टाइटल है हमें क्या टेंशन है, उनको इस साल की भी पड़ी है, वो आगे फ्यूचर की तो सोचेंगे ही सोचेंगे। वो कहेंगे अगला सीजन जो आ रहा है इसमें अगर नहीं करा तो सबकी छुट्टी हो जानी है, सारे सीनियर प्लेयर हट जाएंगे, तो उनको इस सीजन के लिए भी देखना पड़ेगा। तो कई सारे फैसले वो इस सीजन के लिए भी लेंगे कि यार इस सीजन पहले देख लेते हैं, आगे की बाद में देख लेंगे। मेगा ऑक्शन में तो टीमें सारी लगभग रीबिल्ड होती हैं, तो उसमें तो भाई जब मौका मिलेगा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसमें खिलाड़ियों के ऑप्शन भी आपको, इसमें कम से कम इतने जो प्लेयर आ रहे हैं, जैसे बेन स्टोक्स की बात हो रही, बेन स्टोक्स ऐसा तो है नहीं कि मुंबई के अलावा बाकी फ्रेंचाइजी नहीं जाएंगी उनके पीछे, तो भाई मैं पर्स में इतने पैसे तो रखूं। और जो तू कह रहा है भाई पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ जो एक लिमिटेड पर्स है उससे ज्यादा थोड़ी खर्च कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रीन को 25 करोड़ उनको मिल गए तो कम से कम बेन स्टोक्स पे लगाने के लिए 25 करोड़ होंगे तो सही। तो क्या वो कोई प्राइम का एबी डिविलियर्स आ रहा है?
क्या वो नहीं प्राइम आ का कोई रहा है। अंबाती राइड हुआ रहा है? बट फिर भी उसकी वैल्यू तो लगेगी ही। 2 फ्रेंचाइजी उसके पीछे पड़ गए। अब हम जो बात करते हैं, ऑक्शन डायनामिक्स ऐसे ही है। अबे तो ऑक्शन उसको डायनामिक्स कितने- करवा देता है ना। प्रशांत कितने वीर कार्तिक के लिए पैसे? 14 करोड़ किसने सोच लिए पथिराना थे? ट्रम्प अच्छा ने लग गए ठीक ना। है ठीक है, चलो चलो वो बात अलग स्ट्रोक्स के लिए है। लग एक जाएंगे। मिनट, नहीं पथिराना को कितना गया इन लोग 18 करोड़ 18 एज बॉलर के लिए गए थे, डेथ बॉलिंग। पर injury prone तो रहता ही है, वो CSK बात भी तो अलग है। इसलिए नहीं, बॉलर की इज्जत हमेशा होती है गुरु। और ये ऑलराउंडर और की इज्जत भी उतनी जो होती जो है। दुनिया में एक अबे दो कौन सा बॉल डालता है वो? कौन? बेन ये स्टोक्स। बेन स्टोक्स। ग्रीन से अरे- तो बेहतर बॉल डालेगा भाई अब तो उसने ग्रीन से तो रिटायरमेंट ले ली बेहतर रेड बॉल बॉल से, डालेगा। तो पूरा खेलेगा थ्रॉटल। ग्रीन से तो बेहतर बॉल डालेगा। आंकड़े निकालना यार, मैंने तो आंखों से देखे इसलिए पूछ रहा हूँ। बेन अब स्टोक्स उनको से- समय भी तो जब से उन्होंने रेड बॉल के अबे कैप्टन अब बने। बुढ़ापा के करीब आ रहे हैं मैं यार। वो नहीं कह रहा यार हूं। वो टेस्ट मैच में मैं- इतने लंबे लंबे 14 ओवर के स्पेल डाल देगा, उसके लिए 4 ओवर चुन्नू है। एक बात बताओ, चुन्नू प्रधान है यार। पैट कमिंस को टेस्ट मैच में कितनी तगड़ी बॉलिंग है। आईपीएल में इवॉल्व करते करते टेस्ट T20 की बॉलिंग इवॉल्व अलग होती है। T20 के 4 ओवर अलग होते हैं। यार वो चीज वो 4 ओवर बट एक व्हाट बात आर द बताओ। ऑप्शंस? यार आप कम ऑन यार। all-rounder वर्ल्ड के क्रिकेट में option- बताओ जो ऑक्शन में आएगा बेन स्टोक्स के दर्जे का ऑलराउंडर। अरे आधे तो भाई मैं बोलता हूँ आ जाओ मुल्डर। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल मुल्डर नहीं पता मुझे किसी टीम में, शायद मुझे जहां तक पता है उनके पास है SRH नहीं के है, पास नहीं है, मुल्डर नहीं है। शायद। तो मैं बोलता हूँ भाई बॉल तो वो भी डाल देता है 4 ओवर, बैट तो वो भी कर लेता है, तो क्या मैं वो रख लूं? बात ये है कि भाई आज की डेट में मुझे टेबल पे लाके क्या दे रहे हो? आज विल जैक्स अगर आ रहा है, वो स्पिन ऑलराउंडर है, पर मैं बोलूंगा यार ये है करिश्माई आज का बैटर भी है और बॉलर भी। तो एक मैं बात अगर बताऊं? बेन स्टोक्स के लिए एक बात- पैसे बचा रहा हूं, एक बात तो सॉरी बताऊं? यार, शर्त 10 लगा के करोड़ मैं से इस ऊपर बात नहीं। के लिए बेटर लगा सकता हूं। क्या? अगर विल जैक्स और बेन स्टोक्स दोनों आके ऑक्शन में आ रहे हैं, बोली ज्यादा बेन स्टोक्स की ही लगेगी। ये चप्पल विल जो है जैक्स ना, आज अगर हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं लिटरली, ये सर पे रख के बैठ जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं लिटरली बोल रहा हूं, इसके लिए मुझे शर्त लगा के किसके लिए बोला? विल जैक्स और बेन स्टोक्स। विल जैक्स और बेन भाई स्टोक्स ब्रांड अगर आ वैल्यू रहे बहुत हैं, बिकती है आईपीएल में। बेन स्टोक्स यार, बिकेगा भाई। ऋषभ पंत इतने वर्थ बेन स्टोक्स 27-28 करोड़ में, सच बताना। अरे Only on his performance. इंडिया की वजह से चले गया, पर ऋषभ बेन स्टोक्स और विल जैक्स में यार कम ऑन यार। मैं बोल रहा हूं लिटरली बोल रहा ये हूं। आईपीएल ऑक्शन ये में IPL है बहुत भाई। फैक्टर्स प्ले इन होते हैं। विल जैक्स नो डाउट बेटर होल्डर यूटिलिटी आज के रेट में होगा। होल्डर बेटर यूटिलिटी प्लेयर है कि बेन स्टोक्स है T20 में? होल्डर कितने में बिका? क्योंकि उसको तो कोई और फ्रेंचाइजी लेना नहीं चाह रही थी ना। गलत है तभी तो बोल रहा हूँ, वो यही मैं बोल रहा हूँ यार। देखो ज्यादा ले लेना इससे यार, ज्यादा मेरा देखो, मानना है यूटिलिटी यार वाइज दो फ्रेंचाइजी के पास सीधा अगर सीधा 20 मेरा करोड़ होंगे कहना ना है, इस बार, तो आप आईपीएल पैसा ऑक्शन खर्चोगे। ले में लो। जब भी चीजें होती ले हैं लो। उसमें खाली परफॉर्मेंस आई विल गो फॉर सैम करन यार। मेरे को अगर यूटिलिटी केकेआर को हार्दिक वाली मेटरलाइज नहीं होती है, ऑफिशियल नहीं होता है, तो आप केकेआर में सूर्य कुमार यादव या स्टोक्स वाला पेयर देखोगे, यार ले दो क्योंकि कहीं से तो आप पैसे अब निकाल मैं के बताता हूँ डालोगे। बेन स्टोक्स के पीछे कौन कौन सी टीमें भागेंगी। हाँ। एक केकेआर, हाँ। अगर हार्दिक नहीं जा रहे हैं तो सीएसके जाएगी। लखनऊ को नीचे ये- का बैटर चाहिए, बॉलर चाहिए, लखनऊ भागेगी। जीटी को एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, जीटी भागेगी। यार लियाम लिविंगस्टन भाई, हर बेंच कोई पे बैठे जाएगा। बैठे 14-15 करोड़ बेन ले गया। स्टोक्स के लिए हर टीमें जाएंगी। पता नहीं यार। लिविंगस्टन 14-15 अबे करोड़ लेकर लिविंगस्टन बैठा का हुआ है टी- वहां पर। उसका T20 वाला फ्लेवर रहा है। खेला तो नहीं वो प्लेयर का क्या वो एक अचार छक्का डालूंगा। जो उसने मारा था, कौन क्या नाम है? अबे तुमने तो भगा दिया उसको यार। मैं तो पहले भी नहीं रख रहा था। मैं अभी कर रही है। एक मिनट, मैं सैम करम को रखने को तैयार हूं। मैं सैम कर भाई, मेरे को यूटिलिटी वाला प्लेयर चाहिए होता है। मैं हवाबाजी में नहीं अरे आना तू चाहता हूं। purely मुझे कोई हो- वो नहीं बनाना है कि नहीं मेरी टीम में आ रही है। और देखो बेन स्टोक्स ऐसा नहीं है कि MS धोनी है, आएंगे तो मेरी टीम का रेवेन्यू एकदम ऐसा हो जाएगा कि हर एड में बेन स्टोक्स दिखेगा। दिखा पर दो। ये वाली जो बात होनी थी ग्रीन पर होनी थी, आपको ये भाई भूल गए। नहीं, अब इसको बेन स्टोक्स कर दो, क्या दिक्कत है? तो ये है हाँ। कि फिर आप बताइए क्या मतलब आपको क्या लगता है कि केकेआर का कॉम्बिनेशन बताओ ना आप। केकेआर को किन 2 प्लेयर्स को सीक करना चाहिए या देखो, उनको टारगेट करना देखो चाहिए? मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता। केकेआर अगर डील करता है उसको क्रैक तो कर ले, उसको प्लेयर देने पड़ेंगे। हाँ। कैश डील में मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन बोलती है भाई, देखो मैं सिर्फ ये नहीं कि खबर आई तो मैं बोल दूं नहीं पैसे की बात हो गई तो हो गई। हाँ। वो कुछ अलग है, मेरे को नहीं लगता वो होनी है। रिंकू और हर्षित जैसे मुझे player आपको लगता है देने कि भाई मैं मुंबई हूं, मेरे को बोलूंगा भाई मुझे प्लेयर चाहिए, मेरे को पैसे से मेरा पेट नहीं भरेगा, और मैं क्योंकि पैसे मुंबई से मेरा हूं तो- काम नहीं होगा। पड़ेंगे। तो सीएसके डील हो नहीं पा रही है और केकेआर से आप किसने विलिंग कहा? नहीं हो। किसने कहा? सीएसके का, एक मिनट, अगर आप गौर से चीजें देखो, मुंबई बोली अभी हमने रिव्यू नहीं किया है, सीएसके बोली अभी हमने कोच तय नहीं किया है। हाँ। तो डील हो कहां रही है? डील तो यहां चल रही है, बस ऐसे हवा में चल रही है, जो जैसे वो पुराने जमाने पर रामायण में दो। हार्दिक, ये बात तो कंफर्म है, हार्दिक वांट्स कैप्टनसी। हार्दिक जाना चाहता है, ये क्लियर है। हार्दिक जाना चाहता है, ये बात क्लियर। पर यार डू यू बात थिंक ही विल प्ले एज अ प्लेयर? कौन? ही विल कंटेन हिमसेल्फ? नहीं कंटेन, अब या देखो हार्दिक की डिमांड तो देखो, सबसे बड़ी बात है हार्दिक की खुद सोचेंगे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं कप्तान बन के ही जाऊं, क्योंकि अगर मैं एक डिमोशन में जा रहा हूं, वरना अगर मैं कप्तान बन के मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और देखो आज की डेट में टीमें खाली है यार। ईशान किशन को आप बोल दो कि अगर आप केकेआर बुला रही है कि भाई ईशान हम तुझे लेना चाहते हैं, तू आजा, तो क्या कप्तान नहीं बनाओगे? ईशान की आज महत्वाकांक्षाएं होंगी।
तो हार्दिक थोड़ा डिमोशन चाहेगा, हार्दिक नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली बात है डिमोशन। और हार्दिक को पता है एक बार अगर मैं कप्तानी से हटा तो मुझे और कोई टीम पूछेगी भी नहीं कभी कप्तानी के लिए। इन द एंड गुजरात भी मजाक उड़ाएगी ना, हाँ भाई गया था मुंबई, कप्तानी भी गई, ट्रॉफी भी गई, हवा भी मजाक उड़ाने से क्या फर्क पड़ता है? लाइफ में ये चीजें होती हैं। उनकी टीम ने हार्दिक के बिना क्या जीत लिया? जैसे पूछो, हार्दिक तो टाइटल तो जितवाया, हार्दिक कह देगा मेरे बिना क्या जीता तुमने। जय जी से पूछो। तो ये है भाई। बाकी आप बताइए मेरे भाइयों, आप ये बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन, हार्दिक पांड्या किस तरीके से केकेआर अपने, जैसे हमने मिशन 2027 की बात करी, क्या प्लेयर्स ऑन रडार होंगे और किस तरीके से डील मेटेरियलाइज करने वाली है? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा।